हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। जैसा आप सभी को पता है, अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका न्यू बैच चल रहा था यहाँ पे मैथ्स का गैस, ठीक है। इसकी 22वीं क्लास है और हम क्या पढ़ रहे थे, अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे गैस। इससे पहले हमने खूब सारे टॉपिक कर लिए, जैसे नंबर सिस्टम कर लिया, आपका CI कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, परसेंटेज कर लिया, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर है, अनुपात और समानुपात का नंबर है। रोज मॉर्निंग में 10 बजे अपनी क्या होती है, लाइव क्लास होती है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, ये इसका सेकंड पार्ट है अनुपात और समानुपात का। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा, एक बार वो थोड़ा सा रिपीट करेंगे, उसके बाद आज खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे जो कल पढ़ा था। कल दोनों अलग अलग पढ़ाए थे मैंने आपको, अनुपात और समानुपात। एक बार देखिए क्या पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने क्या पढ़ा, अनुपात और समानुपात अपना टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अनुपात क्या होता है, दो संख्याओं या दो समान राशियों में वह संबंध बताए कि कितने गुना है, कौन सा भाग है, वो आपका क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है, अनुपात कहलाता है, ठीक है। अनुपात की डेफिनेशन समझ में। फिर देखिए, ये मैंने आपको बताया कि जो ऊपर वाली संख्या होती है, अगर आप किसी को भिन्न के रूप में लिखते हो, फ्रैक्शन के रूप में लिखते हो, ऊपर वाला नंबर आपका अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, इसको ऐसे अनुपात में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आपको जो प्रीवियस क्लास है, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा इस क्लास का, तो देख सकते हो आप। उसके बाद देखिए, ये सब देखा, नॉर्मल सी चीज़ें बताइए आपको। अनुपात को 5 भागों में बांटा गया, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, विलोमानुपात, व्युत्क्रमानुपात, ये सब पढ़ा। सबकी देखिए अलग अलग डेफिनेशन है, तो ये आपकी जो फर्स्ट क्लास है इसमें देख सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन पे। ये फिर यहाँ पे क्या पढ़ा, समानुपात स्टार्ट किया। समानुपात क्या होता है, समान अनुपात। अनुपात का ही एक पार्ट क्या होता है, समानुपात होता है, वो पढ़ा देखिए। फिर देखिए आज क्या पढ़ेंगे, आज हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, जिससे क्या होगा, जो आपने अनुपात और समानुपात पढ़ा है, दोनों जो आपके टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको दे दिया जाए 5 अनुपात 8 समानुपात 10 अनुपात x, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। बताइए, बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लोगे, फाइंड आउट नहीं कर लोगे। अब देखिए, ये जो दो आपको, ये क्या है, समानुपात का साइन है। ये जो समानुपात का साइन है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, इसका नियम क्या होता है समानुपात का, देखिए इसका नियम क्या होता है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। कल बताया था मैंने क्या नियम होता है, फटाफट बताइए। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होगा, यानी AD इक्वल होगा BC के, ठीक है। यही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए। क्या करोगे, 5x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 गुणा 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा x हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 गुणा 10 हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख दोगे, बताइए, ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80/5 आ जाएगी, ये आ जाएगी ना, फटाफट बताइए मुझे। ये कितना आ जाएगा, 1 और 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 60 आ जाएगी, 16 आ जाएगी। यानी जो ये राशि थी वो कितनी आ गई, 16 आ गई। ये आपका राइट आंसर। बताइए, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लिया था, बेसिक से क्वेश्चन उठा के आपको समझाया है। धीरे धीरे इजी टू हार्ड की तरफ चलेंगे हम। बताइए, जब तक आपका जो बेसिक है वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर नहीं होगा, आगे बढ़ने का मतलब नहीं है। लाइव चैट के अंदर मुझे बता सकते हो मेरे दोस्तों कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्यूशन करवाने को तैयार हूँ। आगे देखिएगा, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, एक ही बात है। कोई एग्जांपल जैसे आपको दे दिया गया, A अनुपात B इक्वल टू कुछ भी, जैसे 2 अनुपात 3 ले लिया आपने। दूसरा आपको दे दिया गया B अनुपात C इक्वल टू 4 अनुपात 5। तो फाइंड आउट करना है A अनुपात C इक्वल टू क्या होगा, ये ज्ञात करो, ठीक है। बताइए कैसे ज्ञात करोगे,
इसका आप क्या निकालोगे, सॉल्यूशन निकालोगे। बताइए कैसे निकालोगे। आपको दे रखा है A अनुपात B इक्वल टू 2:3 दे रखा है, B अनुपात C 6:5 दे रखा है, A अनुपात C पूछे। देखिए यहाँ देखिए, अगर आपको A अनुपात B का मतलब क्या होता है, A बट्टा B, मैंने बताया था आपको। इसको क्या लिख सकते हैं, A बट्टा B इक्वल टू कितना है, 2/3 हो जाएगा AB। ठीक है, ये कितना है, B अनुपात C, तो B बट्टा C इक्वल टू 4:5, 4/5 हो जाएगा। A अनुपात C चाहिए, तो इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करोगे, A बट्टा B मल्टीप्लाई B बट्टा C इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दो। 2/3 मल्टीप्लाई 4/5। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए। ये B से B कैंसिल हो जाएगा, A बट्टा C इक्वल टू क्या आ जाएगा, फटाफट बताइए। 4 दूनी 8 और 5 थी 15। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, A अनुपात C इक्वल टू 8:15। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपने को यही पूछा था। A अनुपात C क्या है, A अनुपात C आ गया 8:15। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, धीरे धीरे क्या करेंगे, आपके जो लेवल है क्वेश्चंस का वो बढ़ाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब आपको ये देखिए, ये भी पूछता है एग्जाम्पल में, एग्जाम में क्या पूछेगा, आपको दे दिया जाए 5:6 व 6:7 में छोटा व बड़ा कौन सा है। तब कैसे करोगे, बताइए मुझे, फटाफट बताइए कैसे करोगे। देखिए दो मेथड है इसके करने के आपको। एक तो हम जो हमेशा से करते हैं बेसिक से, दूसरा एलसीएम एचसीएफ से होता है। कैसे होता है देखिएगा, 5:6 तो क्या लिख सकता हूँ, 5/6। दूसरा क्या दे रखा है, 6:7 तो 6/7। सोल्व कर लीजिए। कैसे सोल्व करोगे, 5 इसको ऐसे लिखे तो और बेहतर रहेगा। कैसे, ये देखिए 5:6 तो इसको 5/6 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 6/7 इक्वल। इसको सोल्व करिए, क्या आ जाएगा, 5 में 6 का भाग नहीं जाएगा, 1 0 उतारेंगे आप, ये कितना हो जाएगा 50, 8 और 3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 0 आएगा, और फिर भी नहीं जाएगा, 1 0 उतारेंगे, और ये कितना हो जाएगा 8, 5 और 7। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये तो क्या हो गया आपका बड़ी संख्या, ये क्या हो गया, ये छोटी संख्या। समझ में, अब तो देख के बता ही दोगे इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। जो बड़ी संख्या वो बड़ी संख्या, जो छोटी संख्या वो छोटी संख्या। फटाफट बताइए क्या होगा, इनमें बड़ा अनुपात कौन होगा और छोटा अनुपात कौन होगा, फटाफट बताइए। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मुझे बताइए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा आपका अगर माइंड काम कर रहा है, थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए, क्या मैंने सही लिखा है ये, फटाफट बताइए मुझे लाइव चैट के अंदर, फटाफट बताइए क्या मैंने ये सही लिखा है। देखिए ये सही नहीं लिखा है मैंने। कैसे नहीं लिखा है, आप बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। क्या होगा दोस्तों, अगर इसको सोल्व करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। देखिए अगर ध्यान नहीं दोगे तो यही सब होगा दोस्तों। कैसे, इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.85, आगे 7 आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी बड़ी हो जाएगी, बड़ी संख्या, बड़ा अनुपात, या ये छोटा अनुपात। थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए। यहाँ पे 0 कैसे आएगा, नहीं आएगा, मैंने लिख दिया तो आपने मान लिया। आप लाइव चैट में बता सकते हो। देखिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि से देखें,
अगर यहाँ पे बड़ी है तो छोटी संख्या है 5:6, 6:7, इसको आप सोल्व कर लोगे। अगर बड़ी संख्या है तो आप काटते फिरते थोड़ा ना फिरोगे। तो देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से, सेकंड मेथड से करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, 5/6 दे रखा है, वह 6/7। तो का आपका क्या निकालना है, जो दोनों के हरों का क्या निकाल लोगे, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे। देखिए दोनों के हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए दोनों के हर क्या है, 6 व 7, यही तो है, 6 और 7, 6 व 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 42 को क्या करना है, दोनों को जो आप दे रखा है 5/6 को मल्टीप्लाई करो 42 से, कितना हो जाएगा 5 ये कितना आ जाएगा, 7 और 7 5 35, और ये कितना हो जाएगा 6/7 मल्टीप्लाई 42 कितना हो जाएगा 36। अब आपके सामने छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, ये कितनी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी। देखिए आराम से निकल गया ना क्वेश्चन सोल्व। ऐसे भी निकाल सकते हो। आपको हर का क्या निकलना है, एलसीएम लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना जो आपको फ्रैक्शन दे रखा है उससे। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। कैसे, आपको दे दिया जाए A/B = 2:3, और आपको दे दिया जाए वह कुछ भी मान लीजिए, जैसे B/C = दे दिया जाए 9:10। ठीक है, A/C आपसे पूछा जाए, फटाफट डायरेक्ट करूंगा। देखिए मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया सेम। क्या दे रखा है, A/B = 2/3 दे रखा है और B/C = 9/10 दे रखा है। A/C पूछा है, RHS और LHS को क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड A/B, इसकी लेफ्ट हैंड साइड B/C, इसकी राइट हैंड साइड 2/3 मल्टीप्लाई 9/10। तो क्या करोगे, B से B कैंसिल हो जाएगा, A/C = क्या हो जाएगा, ये कितना बचेगा, ये 5 बचेगा और ये कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3/5। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, A/C = 3:5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे निकालोगे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो मैं अब करवाने वाला हूँ। कैसे, A/B आपको दे दिया गया 2:5, व आपको B/C दे दिया गया 4:7। तो अगर आपसे पूछा जाए तो A/B/C क्या होगा, ज्ञात करो। तो कैसे करोगे बताइए फटाफट। अब देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। आपको A/B/C निकालना है। A/B दे रखा है आपको कितना, 2:5 दे रखा है, B/C दे रखा है, तो इसकी B के नीचे लिखोगे दूसरा अनुपात कितना, 4:7 दे रखा है। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखिए A/B आपका 2:5 था तो 2:5 लिख दिया। B/C कितना था आपका, 4:4, 4:7, तो ये 4 लिख दिया, ये 7 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कैसे निकालोगे, देखिए आपको क्या करना है, 5 के आगे खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। इधर 4 के आगे खाली स्थान है तो इधर 4 आएगा। मल्टीप्लाई करके लिख दो, लाइन खींच लो, मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 8:, ये कितना हो जाएगा, ये 20:, ये कितना हो जाएगा, 7 5 35:। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ गया दोस्तों, आपका 8:20:35। ये आपका राइट आंसर हो गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है। और एक से एग्जाम्पल करेंगे तो और आपके जो डाउट हैं वो क्लियर होते जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए दोस्तों, आपको दे दिया जाए
अनुपात बी इक्वल टू 3:4, बी अनुपात सी आपको दे दिया जाए 8:9, और आगे दे दिया जाए सी अनुपात डी आपको दे दिया जाए 12:13, और आपसे पूछा जाए क्या ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। देखिए, जब तक आप ये बेसिक की चीज़ें, बेसिक के क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। आपको ये नहीं पता ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा इन अनुपातों से, तो कैसे निकालोगे। देखिए, सॉल्यूशन कर लो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। ए अनुपात बी कितना है 3:4, 3:4। बी अनुपात सी कितना है, बी अनुपात सी, यानी एक बी है तो यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा। आगे देखिएगा सी अनुपात डी, तो सी कितना है आपका 12, अनुपात डी कितना है आपका 13। ये ऐसे बन गया। फटाफट बताइए कैसे सोल्व करोगे इसको। देखिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 आएगा। ये आगे वाले खाली स्थान में क्या आएगा 9 आएगा। जो पहले वाली संख्या होगी वही रिपीट होगी। यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। बताइए अब दिक्कत कहाँ आ रही है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा आपके पास 24 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 288, अनुपात 32 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 384, और 9 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे 432, और ये 9, 4 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे 468। बताइए अब अगर ये कट रहे हैं किसी से, मुझे बताइए किसी संख्या से कट रहे हैं। अगर इनको आप काट के लिखोगे, सोल्व करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा दोस्तों 24:32:36:39। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तरीका समझ में आ गया कैसे करते हैं। जो खाली स्थान दे रखे हैं उसकी जगह क्या लिखोगे। अगर यहाँ पे पहले 4 है तो 4 लिखोगे, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 लिखोगे, यहाँ पे 9 है तो आगे वाले पे 9 आएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो ABCD पूछा है उसका अनुपात आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। देखिए क्या होता है, आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, दो संख्याओं के मध्य 2:5 का अनुपात है यदि उनका गुणन 160 है, यानी उनका मल्टीप्लाई कितना 160 है, तो वे नंबर बताइए, तो वे संख्याएं बताओ। कैसे बताओगे मेरे दोस्तों, सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट संख्या हो गई, ये आपका अनुपात हो गया, ये सेकंड संख्या हो गई। अनुपात क्या दे रखे हैं, दो संख्याओं के मध्य 2:5 का अनुपात है, तो 2:5 का अनुपात है। यदि उनका गुणन यानी उनका गुणनफल कितना है 160 है, तो वे संख्याएं कितनी होंगी, फटाफट बताइए। तो देखिए मान ली वो संख्या कितनी है 2x है और 5x है, तो क्या हो गया 2x मल्टीप्लाई 5x, इनका मल्टीप्लाई कितना है, गुणक कितना है, गुणन कितना 160 है, 160 है। तो क्या इसको ये लिख सकता हूँ मैं, इधर क्या बचेगा x² बचेगा, इधर क्या बचेगा 160/5 दूनी 10 नीचे आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो x² इक्वल टू कितना है 16 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो वो एक संख्या कितनी हो गई, ध्यान से देखिएगा, 2x की वैल्यू कितनी है 4, तो वो कितनी हो गई 8 हो गई। ये आपकी फर्स्ट संख्या हो गई। सेकंड कितनी हो जाएगी 5 × 4, 5 × 20,
ये कितनी होगी, ये आपकी सेकंड संख्या हो गई। समझ में आ गया मुझे, बताइए यहाँ तक। फर्स्ट और सेकंड नंबर पूछा था, हमने निकाल दिया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको अगर ऐसे मिल जाए, क्या मिल जाए, मैंने पढ़ाया था आपको वर्गमूल घनमूल पढ़ाया था ना, अनुपात पढ़ाया था आपको ना, वो सब देखिए। उस पर अगर क्वेश्चन है आपको दे दिया जाए ए बी सी के घनों का अनुपात, आपको दे दिया जाए 2:3:5 के अनुपात में है, के अनुपात में है, ठीक है। आगे क्या दिया जाए क्वेश्चन में, तथा उनके घनों का योग, घन की बात हो तो घनों का योग देगा या उनका गुणनफल देगा। घनों का योग कितना दे रखा है आपको, 6000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 6000 दे रखा है। तो प्रत्येक का भाग बताइए, तो प्रत्येक का भाग बताओ। कैसे बताओगे भाई साहब, फटाफट बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, ए बी सी के घनों का अनुपात क्या दे रखा है, 2:3:5 दे रखा है, तथा उनके घनों का योग आपको दे रखा है 6000। तो प्रत्येक का आपको भाग निकालना है, कैसे निकालोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ए बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखे हैं, 2:3:5। योग क्या हो जाएगा, अनुपातों का योग क्या हो जाएगा भाई साहब, 2 + 3 + 5 कितना हो गया, 8 2 10 हो गया, ठीक है। और योग कितना दे रखा है, घनों का योग कितना दे रखा है, घनों का योग कितना दे रखा है, 6000 दे रखा है। आपको ए के लिए निकालना है तो क्या निकालोगे, एक का भाग, ठीक है। क्या निकालोगे, ए का भाग निकालोगे। कैसे निकालोगे, ए कितना है आपका, देखिए ए कितना है, 2 है, टोटल आपका 10 है और घनों का योग 6000 है, तो निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। कैसे निकालोगे, फटाफट बताइए कैसे निकालोगे। देखिए एक तरीका तो क्या आपके पास, जैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, जैसे आपको निकालना है 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। यही तो है, 2 है, घनों का योग कितना है, घनों का योग कितना है, 6000 है, और इनका योग कितना है, अनुपात का 10 है, तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 1200। बी का भाग निकालना है, बी का भाग कैसे निकलेगा, बी का भाग यानी 3/10 मल्टीप्लाई 6000, 3/10 मल्टीप्लाई 6000, 1 0 से 1 0 कितना हो गया, 1800। सी का भाग कैसे निकालोगे, सी कितना है आपका, 5, तो 5/10 मल्टीप्लाई 6000, 5/10 मल्टीप्लाई 6000, 1 0 से 1 0, 5 6 30, 3000। ये आपको समझ में आया क्या, मुझे बताइए फटाफट। ए और बी सी का भाग कैसे निकाला, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाऊंगा मैं आपका, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, और जो कल की क्लास होगी उसके अंदर लाइव टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा अनुपात और समानुपात का, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपको सोल्व करने के लिए। देखिए यदि अनुपात क्रमशः कितना दे रखा है, 1:3:4 है, ठीक है। यदि उनके वर्गों का योग कितना दे रखा है, योग 650 है, तो वे संख्याएं होंगी, तो वे संख्याएं होंगी। कितनी होंगी भाई साहब वो संख्याएं, फटाफट आपको बताना है सॉल्यूशन।
यदि अनुपात क्रम से 1:3:4 दे रखा है, उनके वर्गों का योग कितना 650 दे रखा है। जैसा लास्ट क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसमें घनों का योग दे रखा था, इसमें वर्गों का योग दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड 3 संख्याएं हैं, इनका अनुपात दे रखा है आपको कितना 1:3:4। अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 1 + 3 + 4 कितना हो जाएगा 4 5 6 8 हो गया। और वर्गों का योग कितना है 650। अब आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए निकालना है। बहुत ईजी है। फर्स्ट कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट का भाग क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। फर्स्ट कितना 1 है, तो 1 बटा कितना टोटल 8 है, और नीचे कितना 650 है। 8 × 650, ये तो दे रखा है 8 × 8 = 64, और ये कितना जाएगा 8 बार जाएगा, और ये कितना बचेगा 10, ये तो बचेगा डायरेक्ट आपके पास। तो आप इससे देखिए डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, फटाफट बताइए। तो देखिए एक मेथड तो आपके पास ये हो गया 8 वाला, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या निकालोगे, पहले इनका क्या दे रखा है वर्गों का योग दे रखा है दोस्तों, तो वर्गों का योग निकालना पड़ेगा पहले, इससे पहले आपको ऐसे नहीं निकाल पाओगे डायरेक्ट। वर्गों का योग कैसे निकालोगे, तो आप देखिए क्या निकालोगे, संख्या क्या है 1:3:4 है, तो क्या हो जाएगा 1 × x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई किसके बराबर दे रखा है 650 के बराबर दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में ये तो बोला यदि उनका क्रम से अनुपात 1:3:4 है, तो उनके वर्गों का योग 350 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। तो फटाफट देखिए इसको आप सोल्व करोगे, क्या आ जाएगा x² आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9x² आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16x² आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 650, कितना आ जाएगा 26x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 650, x² कितना आ जाएगा आपके पास 25, इसको काटोगे तो कितना 25 बचेगा, और देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो आपको निकालना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट क्या आपका 1 है, तो 1 × 5 हो गया। सेकंड क्या आपका, सेकंड देखिए 3 है, और थर्ड आपका 4 है, तो क्या हो जाएगा 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, और थर्ड संख्या कौन कितनी हो जाएगी 4 × 5 यानी 20, तो कितनी होगी फर्स्ट संख्या 5 हो गई, सेकंड 15 और थर्ड 20 हो गई। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, क्या मिल जाए देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं आपको। आशीष व सीमा, देखिए मैंने बोला था ना धीरे धीरे क्वेश्चन का क्या बढ़ाऊंगा, लेवल बढ़ाऊंगा। आशीष व सीमा के घनों का रेशियो अनुपात आपको क्या दे रखा है 4:5 है। एवं आगे देखिए क्या दे रखा है, सीमा व बीना के घनों का अनुपात क्या दे रखा है, के घनों का अनुपात रेशियो क्या दे रखा है 2:3 दे रखा है, 2:3 है। यदि क्या दे रखा है यदि आशीष के पास क्या है भाई साहब, आशीष के पास 800 रुपये, ठीक है रुपये हैं, तो बीना के पास कितने रुपए होंगे, तो बीना के पास कितना धन है या कितने रुपए हैं, एक ही बात है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा दोबारा से एक बार। क्या दे रखा है, आशीष व सीमा के घनों का अनुपात 4:5 है, सीमा व बीना के घनों का अनुपात 2:3 है। यदि आशीष के पास कितने 800 रुपये हैं, तो बीना के पास कितने रुपए होंगे, फटाफट देखिए कितने पात्र हैं आपके। सॉल्यूशन देखिए,
एक आपका आशीष है अनुपात, दूसरा क्या आपकी सीमा है, तीसरे क्या आपका बीना है। तीन ही पात्र हैं। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आशीष और सीमा के घनों का अनुपात 4:5 है। तो आशीष और सीमा 4:5। आगे देखिए सीमा व बीना के घनों का अनुपात 2:3 है। सीमा 2 और बीना 3। ठीक है, कैसे करते हैं आगे देखिए, ये 5 दे रखे तो आगे वाला अनुपात कितना आएगा 5 लिखते हैं हम, ये लिखते हैं। ये 2 है तो इससे पहले अनुपात कितना लिखते हैं 2 लिखते हैं। समझ में, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 8:10:15। किसी से कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल कैंसिल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पूछा क्या था, फटाफट देखिए। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, देखिए आपको पूछा है आशीष के पास 800 रुपये तो बीना के पास कितना धन है। देखिए आशीष के पास कितने हैं, आशीष के पास कितने 800 रुपये। फटाफट देखिए बीना के पास कितने हो जाएंगे, बीना का अनुपात कितना है भाई साहब, बीना का अनुपात 15 है। ठीक है, अब देखिए आशीष का अनुपात कितना है 8 है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 8 किसके इक्वल है 800 को इक्वल है। तो 1 किसके इक्वल होगा 800/8 यानी 100 के इक्वल होगा। अब अपने को किसकी पता करना है बीना का, तो बीना का कितना है 15 है। तो 15 × 100 कितना हो जाएंगे, उसके पास कितने रुपए हैं 1500 रुपये। ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए इतना समझ में नहीं है, फटाफट बताइए मुझे, थम्स अप करके बताइए लाइव चैट के अंदर। नेक्स्ट देखिए देखिए क्वेश्चन करने का तरीका होता है, अब एकदम अच्छे से समझ में आ रहे होंगे गाइस आपको क्वेश्चन, है ना। देखिए अब क्या दे रखा है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। आपको दे रखा है 2 संख्याएं 1:2 के अनुपात में है यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए 6 ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, तो उनका अनुपात अनुपात कितना हो जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो वे संख्याएं कितनी होंगी, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। देखिए इतना समझ में आ गया आपके। तो वो संख्याएं कैसे ज्ञात करोगे, आपने मान लिया सॉल्यूशन निकालिए, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या। फर्स्ट देखिए क्या दे रखे 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 है, तो 1:2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए भाई साहब 6 जोड़ा जाए, ठीक है, तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है, कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं किसके कितना जोड़ा जाता है 6 जोड़ा जाता है, तो एक में कितना जोड़ा जाएगा 3, एक हिस्सा किसके बराबर है 3 के बराबर है। फटाफट समझिएगा, एक हिस्सा 3 के बराबर है, तो देखिए फर्स्ट संख्या कितनी है आपकी, फर्स्ट संख्या का अनुपात कितना दे रखा है आपको, फटाफट बताइए। 1 दे रखा है तो क्या करोगे 1 × 3 तो कितना हो जाएगा 3, और सेकंड संख्या में कितना दे रखा है, दूसरा 2 दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3 दूनी 6। एक पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 6 हो जाएगी। बताइए यहाँ तक कोई समझ में है आपके, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए जो मैं अब क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। कितना 100%। कैसे देखिए, आपको देगा कैसे क्वेश्चन, दे देगा 60 लीटर मिश्रण, कोई भी 2 वस्तुओं 3 वस्तुओं का मिश्रण दे रखा है, 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात
का अनुपात क्रम से क्या दे रखा है आपको, क्रम से 7:5 है। इनमें 5 लीटर पानी, 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है, 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है। जो आपका मिश्रण है उसमें 5 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में जो आपका नया मिश्रण प्राप्त होगा, नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना होगा। नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। पानी का अनुपात ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 60 लीटर कोई मिश्रण दे रखा है, उसमें दूध व पानी है का अनुपात कितना दे रखा है, 7:5 दे रखा है। इनमें 5 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करोगे, देखिए दूध व पानी, पहले अनुपात कितना था, 7:5, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की दिक्कत नहीं, 7:5 लिख दिया, ठीक है। योग हो जाएगा, अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 7 + 5 = कितना हो गया, 12, ठीक है। फटाफट बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए क्या दे रखा है, 60 लीटर मिश्रण में, मिश्रण कितना है 60 लीटर, तो 12 किसके इक्वल होगा, 60 के इक्वल होगा। 1 किसके इक्वल होगा, 12 का भाग इसमें जाएगा तो 12 × 5 = 60। 1 किसके इक्वल होगा, 12 5 के इक्वल होगा। ये कितना था, लीटर में था, 1 किसके बराबर है, 5 लीटर के बराबर है, ठीक है। अब देखिए दूध निकाल लेते हैं। दूध अपने को पता चल जाएगा कितना, 7 अनुपात था, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया, 35 लीटर हो गया। पानी कितना हो गया, 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 भाग कितना के बराबर है, 5 के बराबर, तो इसमें 25 लीटर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको बताइए फटाफट, कोई दिक्कत है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी पहले 25 था तो 5 लीटर पानी मिलाने पर कितना हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो अब देखिए दूध और पानी कितना हो जाएगा, दूध तो भाई साहब आपका कितना रहेगा, जो आपका 35 है, ये 35 रहेगा। पानी कितना हो गया, 25 था, 5 लीटर और मिला दिया जाए, क्वेश्चन में बोला गया तो 30 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 35:40, कैंसिल कर दो, ये 7:6 बचेगा। ये आपका राइट आंसर था। आपको पूछा था कि पानी दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों। बताइए इससे इजी क्वेश्चन मिलेगा आपको कहीं पे। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर, 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं सही। देखिए क्या दे दिया जाए आपको, 35 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में, 35 लीटर आपको क्या दे दिया गया, दूध और पानी का मिश्रण दे दिया गया। इसमें दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात कितना है भाई साहब, 4:1 है। अब कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाएं ताकि जो आपका अनुपात है, रेशियो है, वो कितना हो जाए, ताकि अनुपात 2:1 हो जाए, 2:1 हो जाए। फटाफट बताइए। देखिए क्या दे रखा है, 35 लीटर में दूध और पानी का कोई मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। अब कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए। लास्ट क्वेश्चन में आपको पानी दे रखा था, पहले अनुपात दे रखा था, पहले कितना लीटर और पानी दूध था वो दे रखा था, पानी और दूध का लीटर अनुपात दे रखा था, और लास्ट में अनुपात पूछा था। इस बार अनुपात देके कितना पानी और मिलाया गया वो पूछा गया। तो दिक्कत क्या है, एक साइड आप लिखिए दूध, एक साइड लिखिए पानी।
दोनों का जो अनुपात दे रखा है कितना 4:1 ही दे रखा है क्या, 4:1 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। आगे देखिए, अब देखिए इनका योग करोगे, अनुपात का योग करोगे तो कितना हो जाएगा 4 + 1 बराबर कितना 5। तो ये 5 किसके बराबर होगा, कितना मिश्रण है 35 लीटर, तो ये 35 लीटर के बराबर है। 1 लीटर में कितना है भाई साहब, भाग दे दो, 1 में कितना आ जाएगा 7 लीटर आ जाएगा। अब कैसे निकालोगे, दूध कितना है भाई साहब, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, दूध आ जाएगा। पानी कितना है, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको, फटाफट बताइए। अगर यहाँ तक कोई डाउट है आपके माइंड में तो मुझे बता सकते हो आप। ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। बताइए फटाफट बताइए, कोई दिक्कत है फटाफट मुझे बता सकते हो आप। अनुपात में कोई दिक्कत आई, कितना दूध कितना है 28 लीटर है और पानी कितना है 7 लीटर है। फटाफट बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया, अब जो नया अनुपात है 2:1 है तो कितना पानी मिलाया जाए। अब नया अनुपात देखिए, दूध और पानी का नया अनुपात कितना दे रखा है आपको, 2:1 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 2:1 दे रखा है कि लास्ट में आपको दूध और पानी का अनुपात कितना मिलेगा 2:1 मिलेगा भाई साहब, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालोगे, फटाफट बताइए। 2 तरीके आपके पास, कैसे, एक तो देखिए आपके पास कितना आ गया 28 आ गया और 7 लीटर आ गया, क्या आ गया दूध और पानी कितना आ गया, पानी कितना आ गया 7 लीटर और दूध कितना आ गया 28 लीटर। अब कितना पानी और मिलाया जाए कि आपके पास अनुपात कितना हो जाए 2:1 हो जाए, यानी आपके पास देखिए दूध और पानी इसके इक्वल करना है तो आपको दूध कितना दे रखा है 28 लीटर, 28 दे रखा है और पानी कितना दे रखा है 7 दे रखा है। अब इसको क्या बनाना है, इन दोनों का अनुपातों को सेम बनाना है। ये 2 अनुपात कितना है 1 है, यहाँ पे भी 2:1 होना चाहिए, इसको कैंसिल करिए कितना आ जाएगा 4:1 हो जाएगा। बात नहीं बनी, 2:1 बनाना है, कैसे बनाओगे फटाफट बताइए। 2:1 कैसे बनेगी, इधर तो 1 है भाई साहब, इधर 2 कैसे बनेगी, फटाफट बताइए कैसे बनेगा ये, कैसे बना सकते हो आप इसको 2:1, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है कोई ऑप्शन आपके पास कि जो आपका दूध और पानी का अनुपात 4:1 आ रहा है ये किसके 2:1 के बराबर आ जाए, फटाफट बताइए कैसे हो सकता है, कुछ हो सकता है बिल्कुल। आप इधर लिखो दूध, देखिए कैसे लिखोगे, ऐसे लिखिए, ये लिखिए मिल्क कितना है भाई साहब 2, एक और दूध लिखोगे, ठीक है, मिल्क ये 1 मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए, सेकंड कितना है आपका 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। वाटर फर्स्ट और वाटर सेकंड, वाटर फर्स्ट कितना 1 और सेकंड भी कितना आ रहा है, वाटर सेकंड भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इनके बीच में अनुपात लगा लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो इसमें कितना लिख सकते हो 7 लीटर लिख सकते हो क्या, कितना मिलाना पड़ेगा 7 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, पानी कितना मिलाना पड़ेगा 7 लीटर और मिलाना पड़ेगा, तो 7 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको क्या दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए मेरे दोस्तों, क्या दे दिया जाए, देखिए कि ऐसे क्वेश्चन भी आपके 100% पूछे जाते हैं। दूध जो मिश्रण वाले क्वेश्चन है, जैसे दूध और पानी का अनुपात ये है और आपको कितना पानी मिलाना पड़ेगा, दूध मिलाना पड़ेगा, या इतना दूध या पानी मिलाए तो इतना लास्ट में अनुपात कितना होगा, एक तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे कौन से, ये क्वेश्चन सिक्के वाले, एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे पैसे के सिक्के हैं, सिक्के हैं भाई साहब के मूल्य का अनुपात कितना है, का अनुपात आपको दे रखा है 13:11:17। देखिए ठीक है, आपको आगे दे दिया जाए, यदि थैले में
कितने 378 सिक्के हैं, ठीक है। तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? सिक्कों की संख्या बताइए, संख्या ज्ञात करो। करेंगे भाई सब ज्ञात, कैसे करेंगे देखिए। क्या दे रखा है? एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का मूल्य का अनुपात 13:11:17 है। यदि थैले में 378 सिक्के हैं तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखिए अब हमेशा याद रखना है 1 रुपये 50 पैसे यानी 1 रुपये कितने 2 भाग होंगे, 25 पैसे यानी 1 रुपये के 4 भाग होंगे। आपको ये माइंड में रखना है। देखिए कैसे करोगे, 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, यही बोला गया आपको अभी तक। आगे देखिए अनुपात क्या दिया गया है? 13:11:17, 13:11, ठीक है, यही दिया गया आपको, ठीक है। अब देखिए ये सॉरी आपको कितना है? 17 नहीं है, 7 है अनुपात, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, 7 अनुपात है, ठीक है। अब कैसे सोल्व करोगे? अब आपको सोल्व ऐसे करना है मेरे दोस्तों, 1 रुपये यानी 13 × 1 करना है। 1 रुपये के कितने भाग होंगे? 50 पैसे यानी 2 भाग होंगे, तो हमेशा 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। जब भी 50 पैसे की बात करें 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 25 पैसे यानी 25 25 25 25, 1 रुपये के 4 भाग होंगे तो कितने हो जाएंगे? ये आपका 13 अनुपात हो जाएगा, ये आपका 22 अनुपात हो जाएगा, ये कितना 28 अनुपात हो जाएगा। किसी से कट रहे नहीं कट रहे तो क्या कर दो, योग कर दो अनुपातों का योग, 13 + 28 + 22 या फिर 22 28 बोल सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 63। ये क्या हो जाएंगे? कुल सिक्के, अनुपात के जो कुल सिक्के थे वो 63 दे रखे। अब देखिए ध्यान से, आपको थैले में कुल सिक्के कितने दिए हैं? 378। तो देखिए थैले में कुल सिक्के कितने दिए गए? 378। फटाफट देखिए, तो 63 किसके इक्वल होंगे? 378 के इक्वल होंगे। तो एक किसके इक्वल होगा? 378 बटे 63। 63 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 सिक्के। सभी के लिए पूछा आपको तो निकाल दो, क्या दिक्कत है? 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के कितने भाई साहब? 13 हैं। देखिए यही तो 13, 1 रुपये के 50 पैसे के 22 हैं और 25 पैसे के 28 हैं, तो 13 × 6 कर दो। 78 सिक्के किसके हैं भाई साहब? 78 सिक्के हैं आपके 1 रुपये के। 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 22 × 6 कर दो, कितना हो जाएगा? 132 सिक्के। यही तो होंगे ना। अब कितना बच गया? 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के तो क्या हो जाएंगे? 25 पैसे कितने हैं? 28 हैं, तो 28 से मल्टीप्लाई कर दो। 28 × 6 ये कितना हो जाएगा? 168 सिक्के। ये अपने को क्वेश्चन में पूछा था। बताइए, जो पूछा था वो निकाल दिया। एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को। एक थैले में क्या दे रखा था? 1 रुपये 50 पैसे के मूल्य के अनुपात में सिक्के 13:11:7 दे रखा था। 13:11:7 दे रखा था। आगे देखिए, थैले में कुल संख्या सिक्कों की 378 थी। सभी प्रकार के सिक्के निकालने थे। तो देखिए 1 रुपये में एक भाग होता है, 50 पैसे में 2 भाग होते हैं, 25 पैसे में 4 भाग होते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई किया, नया अनुपात ये आ गया, इनको योग किया, 63 आ गया। 63 सिक्कों का अनुपात आ गया। थैले में सिक्कों का कितना है? 378, तो 63 = 378। एक किसके बराबर हो गया? 6 सिक्कों के बराबर हो गया। तो अब 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों को 6 से मल्टीप्लाई करके कुल सिक्के निकाल लिए। देखिए इतना समझ में आ गया आपके। तो देखिए अब जो कल की क्लास होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे? एक लाइव टेस्ट रखेंगे। किसका लाइव टेस्ट होगा? अनुपात और समानुपात का।
तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा उस लाइव टेस्ट को। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको ये पता चलेगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।